Yes, children, today we will start our next chapter, that is probability. Probability means that chances of happening an event or not happening an event, that is called probability. So what does this chapter has done in our life? He has given us a formula to represent the probability in numeric value. That is important. Before this chapter we were not able to find out the probability in numeric value. अब जब न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, इस चैप्टर ने हमें बता दिया, तो हुआ क्या कि जो प्रोबेबिलिटी है, जो पहले हवा में बातें होती थी, वो अब न्यूमेरिकली जब प्रेजेंट होने लगी तो ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई. तो यही चैप्टर ने मेन काम किया कि प्रोबेबिलिटी को न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना बताया हमें. उसके लिए एक फॉर्मूला हमें बताया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equal to favorable results upon total results. तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, फेवरेबल रिजल्ट्स अपॉन टोटल. जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड टोटल रिजल्ट्स. टोटल रिजल्ट्स भी इसी को बोलते हैं, सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं. तो आगे चल करके जब हम न्यूमेरिक इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो कार्डिनल नंबर इन इवेंट अपॉन कार्डिनल नंबर इन सैम्पल स्पेस, ऐसे लिखते हैं. फिर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कार्डिनल नंबर इन इवेंट अपॉन कार्डिनल नंबर इन सैम्पल स्पेस. तो ये एक फॉर्मूला है. तो कार्डिनल नंबर इन इवेंट का मतलब वही हो गया फेवरेबल रिजल्ट. कार्डिनल नंबर इन सैम्पल स्पेस मतलब टोटल रिजल्ट्स को बोलते हैं. तो उसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर इन सैम्पल स्पेस. तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी लेसर देन इक्वल टू 1, लेसर देन इक्वल टू 1, और कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की 0 से कम नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी. प्रोबेबिलिटी जिन चीज़ों की 0 होगी उनको हम बोलते हैं नल इवेंट्स. और जिन चीज़ों की 1 प्रोबेबिलिटी होगी उनको हम बोलते हैं श्योर इवेंट्स. और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द सेम इवेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. दिस इज इवेंट, दिस इज नॉट इवेंट. ई के ऊपर मैंने बार डाल दिया ये, तो नॉट बन गया ये. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो उधर जाके माइन. तो ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. टोटल रिजल्ट्स बनाने आने चाहिए, उसमें से फेवरेबल आपको निकालने आने चाहिए. तो इसके बाद स्टार्ट होता है, इसमें 1-2 वर्ड और आता है, रैंडम वर्ड आता है इसमें. बच्चे बहुत पूछते हैं ये रैंडम का क्या मतलब है. रैंडम का मतलब है सडनली, अचानक. 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बास्केट, यानी बिना चूज़ किए मैंने आंखें बंद करके उसमें से एक बॉल निकाल ली, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम. सडनली, कोई मैंने उसमें काट छाँट नहीं करी, मैंने चूज़ नहीं किया उसमें कि मुझे ये बॉल निकालनी है, बस आंखें बंद की और उसमें से एक बॉल निकाल ली, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम. तो ये वर्ड
यूज़ होता है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 15.1। 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit the boundary. Number of balls played. Number of balls played is equal to 30. तो ये हो गया टोटल रिजल्ट्स। hits the boundary 6 times. Not hitting boundary माइनस किया 24 टाइम्स। और मुझे प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग की निकालनी है, तो ये नॉट हिटिंग वाले जो रिजल्ट्स हैं दे आर माई फेवरेबल रिजल्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री इज इक्वल टू फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट is equal to 24 upon 30 is equal to 6 4 जा 6 5 जा 4 upon 5. Now the question number 2, 1500 families with 2 children were selected randomly. आ गया वर्ड randomly. randomly का मतलब आपको पता ही है, मतलब ये जो 1500 हमने फैमिलीज चूज़ करी हैं ये देखभाल करके चूज़ नहीं किया है, एज इट इज़ उनको निकाल लिया गया एट रैंडम, सडनली उनको चूज़ कर लिया गया विद 2 चिल्ड्रन एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड. सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 2 1 0, नंबर ऑफ फैमिलीज 475 8 1 4 2 1 1. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. तो यहाँ पर टोटल रिजल्ट्स 1500 फैमिलीज हैं. टोटल रिजल्ट्स 1500 फैमिलीज. फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल रिजल्ट दैट फैमिलीज विद 2 गर्ल्स. फेवरेबल रिजल्ट फैमिलीज विद 2 गर्ल्स, और वो हमें चार्ट में दिया हुआ है 475. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फैमिली with 2 girl is equal to FR upon TR is equal to 475 upon 1500. और बाद में इसकी हम कटिंग भी कर सकते हैं. इसी तरह से सेकंड पार्ट में FR TR लिख लेंगे. TR FR पहले बता दोगे आप, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा 1 गर्ल के जो फैमिलीज हैं 814 अपॉन 1500. और थर्ड पार्ट में इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल इज इक्वल टू 211 अपॉन 1500. आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1. तो इसीलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं करी, क्योंकि लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है चेकिंग, कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है. चेकिंग प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2, या फर्स्ट पार्ट लिख दो, सेकंड पार्ट
प्रोबेबिलिटी इन थर्ड पार्ट, और इन सब को प्लस करके देख लो। 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500, एलसीएम आ जाएगा 1500 और ऊपर आ जाएगा इन सब का सम 475 प्लस 814 प्लस 211, जो कि चार्ट में दिया है, इन सबको प्लस करके 1500 बनेगा अपॉन 1500 इज इक्वल टू 1। तो हम लिख देंगे यस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज is 1. So this is all about question number 2. Question number 3, that is refer to example 5 section 14.4 chapter 14. It is given on page number 247. See the page number 247. Example 5 is given with a graph, and here it is written the total students are 40 born on or in different months, January, February, March, April. A bar graph is given और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अगस्त में जो स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल रिजल्ट यानी कि टोटल स्टूडेंट वो हो जाएंगे हमारे पास 40। फेवरेबल रिजल्ट बॉर्न इन अगस्त, और अगस्त में हम चार्ट में देखें तो अगस्त में 6 चिल्ड्रन, जो बार ग्राफ है, बार जो है वो 6 तक गया हुआ है, तो 6 चिल्ड्रन दे आर बोर्न इन अगस्त। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अगस्त बोर्न स्टूडेंट इज इक्वल टू FR अपॉन TR इज इक्वल टू 6 अपॉन 40 is equal to 3 upon 20, 2 3 ja 220 ja. So next question, question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with this following frequencies. Different outcomes were recorded. Three heads, 2 heads, 1 head, no head. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up. अब यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसी लाइन से होते हैं। If 3 coins are सिमिल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, दोबारा फिर उसको टॉस किया जाए तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ बच्चे सोचने लगे दोबारा फिर मतलब कॉइन्स को टॉस किया है 200 टाइम पहले है, एक बार और हो गया 201 हो गए टोटल रिजल्ट। नहीं, अब ये जो आगे जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उन सब का आंसर ये जो डेटा है इसके बेस पे दिया जाएगा 200 टाइम्स के बेस पे। इज इट क्लियर? तो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि भी दोबारा टॉस किए गए तो इस बारी 201 हो जाएंगे। नो, 200 के बेस के ऊपर जो पहले वाला डेटा है उसके बेस पे मुझे आगे का आंसर देना है। सो इफ द 3 coins are tossed again, find the probability of getting 2 head coming up. तो टोटल रिजल्ट्स इज इक्वल टू 200। फेवरेबल रिजल्ट 2 heads, वो हमारे पास है 72। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads इज इक्वल टू FR अपॉन TR, 72 अपॉन 200, कटिंग कर देंगे, 4 18 जा, 4 50 जा, 2 9 जा, 2 25 जा, 9 अपॉन 25।
Question number 5. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicle in a family. तो ये आगे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, एक तरफ मंथली इनकम लिखी हुई है, उधर व्हीकल पर फैमिली लिखा हुआ है। अब इस चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद हमने इसके आंसर देने हैं। तो टोटल फैमिलीज कितनी ली हैं उन्होंने? 2400। तो टोटल रिजल्ट हो देंगे हमारे 2400। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। Suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is earning rupees 10,000 to 13,000 per month, owning exactly 2 vehicle. So total result 2400 total families. Favorable result, that is earning between 10,000 to 13,000, owning exactly 2 vehicle, owning exactly 2 vehicle. तो वो फैमिलीज आपको चार्ट में मिलेंगी। 10 to 13 वाली लाइन में आप जाओगे और वो है 29, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल 29. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फैमिली एज पर कंडीशन, अब मैंने यहाँ पर एज पर कंडीशन मतलब ये सारी लाइन जो है ना, इतनी बड़ी लाइन मुझे लिखनी पड़ती है अदरवाइज, तो मैंने लिख दिया एज पर कंडीशन इजिकल टू एफ आर अपॉन टी आर 29 अपॉन 2400. कटिंग हो नहीं पाएगी तो यही आंसर आ जाएगा. इसी तरह अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, 16,000 और मोर वाली लाइन में जाएंगे. 1 व्हीकल वाले कितने हैं? 579 अपॉन 2400, वो उसका आंसर आ जाएगा. सो फाइंड आउट द अदर आंसर इन द सेम वे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. रेफर टू टेबल 14.7 chapter 14. It is given on page number 251. See the page number 251. पेज के ऊपर आ जाओ. यस, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. एक तरफ मार्क्स दिए हुए हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% in mathematics test. Find the probability that a student obtained mark 60 or above. So first part, question number 6. First part. सो टोटल रिजल्ट्स यानी कि टोटल स्टूडेंट वो है हमारे पास 90. लेस देन 20 फेवरेबल रिजल्ट लेस देन 20%. दे आर गिवन 7, 0 to 20 के बीच में. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्टूडेंट having less than 20% marks is equal to FR upon TR is equal to 7 upon 90.
In the second part, total result will be same, but favorable result more than 60%. More than 60% marks. It means I have to add up 60 to 70, 70 and above. 15 plus 8, 23. So probability of getting more than 60% FR upon TR is equal to 23 upon 90 answer. So that's all for today. Rest of the part we will do in the next chapter, next video. Thank you.